अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ये रेड बटन को दबा के। और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। तो उससे क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पे आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक वीडियो गुरु। मैं आपका होस्ट विकास। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो ओ लेवल की हम लोग तैयारी कर रहे थे तो उसका आज 2014 जुलाई का पेपर M1 M2 का IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम का जो 40 नंबर का पोर्शन होता है उसके सारे पार्ट आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको वो पेपर अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हैं आप। नीचे आपको वीडियो में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद आप उसको हल करें अपने से पहले। उसके बाद अगर ना आता है तो फिर हम वही वीडियो देखें और इसमें आपको सारे आंसर बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग नए हैं और जो लोग कर चुके हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, जो लोग नए हैं वो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास M1 M2 IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम का पेपर है 2014 जुलाई का। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से है पेपर। आप लोग डाउनलोड कर लें पहले। अभी से हम 40 नंबर की बात करते हैं। उसके बाद हम धीमे धीमे जितने पेपर हैं सबके सॉल्यूशन, जो 60 नंबर का पोर्शन है, मेजर पोर्शन है, उसके सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे ईयर वाइज, जिससे कि आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी, ना कहीं कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। आप सेल्फ घर बैठ के आराम से ओ लेवल का सारे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है। विच ऑफ दिस नॉट इज ए इनपुट डिवाइस। तो आपको समझाते हुए जाएंगे क्या चीज़ें, थोड़ा सा जहाँ तक मुझे आता है वैसा। तो इसमें पूछ रहा है आपका इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है। तो बेसिकली आप लोग समझ ही गए होंगे, माउस ये आपका इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है आपका। तो इसमें इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, आपका प्रिंटर। तो आपका सी है सही, सी पे आप टिक लगा लें। इसलिए मैं हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन लूँगा, जिससे कि आपको क्लियर भी होता रहे और आपको समझ में भी आता रहे और सारे आंसर उसमें बता भी दिए जाएँ। दूसरा आपका है यूएसबी इस। यूएसबी का फुल फॉर्म बताना है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसमें से आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा, 1.2 का बी। तीसरा आपका 1.3 ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। किस पे वो रहता है, डिपेंड रहता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, तो ये आपका मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेसर, मैनेजमेंट ऑफ द इनपुट आउटपुट, दोनों ये भी काम करता है, मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी। तो ये तीनों काम इसमें होते हैं। ये जो तीनों काम आपके होते हैं, तो आपका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, 1.3 का डी। 1.4 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट मेमोरी साइज। लार्जेस्ट मेमोरी साइज आपको बताना है। सबसे छोटा आपका बाइट, बिट, केबी, एमबी, जीबी, उसके बाद टीबी। तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा 1.4 में आपका। एक टीबी में तो अगर आप गुणा करें 1024 से तो इतना नहीं होगा, इसलिए आपका ये जो है ये वैल्यू सबसे बड़ी है। 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 1 करोड़ मेगाबाइट यहाँ पे है कुछ ऐसे। तो ये वैल्यू आपकी ज़्यादा बड़ी है बतौर इनके और इनके। तो 1.4 का आपका बी हो जाएगा। 1.5 देखते हैं। लाइनक्स इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो लाइनक्स क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से होते हैं। तो मेन विंडोज़ में एक आपका विंडोज़ होता है, लाइनक्स होता है। तो विंडोज़ में आपके विंडोज 7, एक्सपी 8, ये सब 10 वगैरह आते हैं। लाइनक्स में आपका उबंटू और काली, कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो इसमें आते हैं। तो इसका आपका होगा बी, 1.5 का। तो एक मिनट आपको दिखा देते हैं। इसका बी नहीं होगा, इसका होगा डी, क्योंकि समझ लें, क्योंकि लाइनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है, यानी कि फ्री अवेलेबल है, और आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है। तो इसीलिए आप इसमें इसका आंसर होगा डी।
1.6 ए हेक्साडेसिमल नंबर A0 हैज डेसिमल वैल्यू, तो A0 की डेसिमल वैल्यू होगी हेक्साडेसिमल में 160। इसका चार्ट होता है, चार्ट आपको बना कर दिखा देंगे। 1.7 मेल मर्ज इस, मेल मर्ज क्या है? तो मेल मर्ज क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट फ्रॉम ए सिंगल टेम्पलेट एंड ए डेटा सोर्स, तो आपका ए हो जाएगा। मेल मर्ज बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में, तो आपका इसका हो जाएगा 1.7 का ए। 1.8 की बात करते हैं, दी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर, ये दिया बेस 2, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी नंबर दिया हेक्साडेसिमल में, तो इसका हेक्साडेसिमल में नंबर होगा 1.8 का डी 1AF, तो इसको कन्वर्ट करके आपको दिखा देंगे, अभी इसमें कन्वर्ट हो नहीं पाएगा। 1.9 की विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की और स्पेलिंग एंड ग्रामर, शॉर्टकट की और स्पेलिंग ग्रामर की आपकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसकी शॉर्टकट की होती है F7। F7 जब आप दबाएंगे तो आपको स्पेलिंग और ग्रामर चेक का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपका F7 ना 1.9 का, 1.9 का ए। 1.10 देख लेते हैं, नॉट ए इंटीग्रल कॉन्स्टेंट, तो इसमें इंटीग्रल कॉन्स्टेंट कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा, ये प्राइमरी की भी है, फॉर्जन की भी है, यूनिक भी है, नल, तो इसमें आपका डी हो जाएगा, सी हो जाएगा 1.10 का सी। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए हैं। ट्रू, अब बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। तो पहले आप लोग पेपर डाउनलोड कर लें तो ज़्यादा आपको हेल्प होगी, उसमें आप टिक करते जाएं। अगर आप लैपटॉप या टैबलेट में यूज़ करते हैं या आप प्रिंट आउट निकाल लेते तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए देख लेते हैं ई पी रोम, तो ये एक रोम का पार्ट है, रैम रोम जो आप लोग जानते होंगे, उसी की 5 प्रकार की होती हैं। तो इसका फुल फॉर्म ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो ये आपको बताना है सही है कि नहीं, तो ये एकदम सही है, इसका फुल फॉर्म यही होता है। ये आप लोग याद कर लें, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। मल्टीमीडिया इंक्लूड द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस, एनिमेशन, वीडियो और इंटरेक्टिविटी कंटेंट। तो मल्टीमीडिया में हम लोग बेसिकली टेक्स्ट भी यूज़ करते हैं, ऑडियो, इमेजेस, एनिमेशन, वीडियो सब कुछ यूज़ करते हैं मल्टीमीडिया के अंदर, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब बात करते हैं 2.3 की। बैच प्रोसेसिंग इज द टाइप ऑफ सिस्टम पुट्स द यूजर इनटू डायरेक्ट कंजर्वेशन विद द कंप्यूटर थ्रू ए कीबोर्ड। तो इसमें आपका आंसर होगा फॉल्स। बैच ऑफ प्रोसेसिंग इज टाइप ऑफ सिस्टम पुट इनटू डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद द कंप्यूटर थ्रू ए कीबोर्ड, तो इसमें आपका फॉल्स हो जाएगा। 2.3 का फॉल्स है। 2.4 एन इंस्ट्रक्शन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज रिप्लेस्ड बाय ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पीरियड टू असेंबली और कंपाइलिंग इज नोन एज मैक्रो। तो ये आपको बताना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और रिप्लेस करने के लिए मैक्रो का यूज़ करते हैं, तो एकदम सही है। 2.5 देखते हैं, इक्वल टू सम A1.A10 इज वैलिड फार्मूला, तो ये बताना है आपको। तो ये वैलिड फार्मूला नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका। ये एक्सेल में हम लोग यूज़ करते हैं सम करने के लिए, तो ये गलत है। F6 2.6 है, F6 कैन बी यूज टू रन द करंट प्रेजेंटेशन। तो ये भी फॉल्स है, करंट प्रेजेंटेशन के लिए जो आपकी स्लाइड खुली होती है उसके लिए F6 का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 2.8 द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल वाज क्रिएटेड बाय चार्ल्स बेबेज। तो ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया था कि नहीं DBMS, तो इसमें आपका फॉल्स हो जाएगा। 2.7 फॉल्स है आपका, चार्ल्स बेबेज ने नहीं बनाया था। एट द रेट एंड ये जो साइन दिया हुआ है आपका, ए कैन बी यूज इन ईमेल एड्रेस। हाँ, तो ये एट द रेट आप लोग यूज़ करते ही हैं और ये भी साइन यूज़ होता है सिंबल के रूप में, तो 2.8 का ट्रू हो जाएगा। फेडोरा इज ए प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर। फेडोरा तो आपका, फेडोरा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। 2.9 फॉल्स। 2.9 का फॉल्स है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम इज एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम एप्लीकेशन। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं रेलवे रिजर्वेशन इसे रियल टाइम एप्लीकेशन है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स मैंने ले लिए हैं। अब चलते हैं मैथ दी कॉलम की तरफ।
तो ये मैथ दी कॉलम है। तो 3.1 आपको कह रहा है द अरेंजिंग ऑफ डेटा इज इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। तो इसमें आपका हो जाएगा 3.1 का द अरेंजिंग ऑफ डेटा लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड क्या होगा, सॉर्टिंग। तो आपका पहले का 3.1 का डी हो जाएगा। नंबर यहाँ पर डाल दें जैसे कि आपको समझ में आएगा कि डी है, ये पहले का है यहाँ से। 3.2 विच आउटपुट डिवाइस इज यूज टू प्रिंट लार्ज साइज मैप। कौन सी डिवाइस है जो लार्ज साइज का आपका मैप प्रिंट करेगी? तो यहाँ पे हो जाएगा प्लॉटर, प्रिंटर का रूप ही है ये। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, जी आपका 2 हो जाएगा। 3.3 का वाट कमांड डू यू यूज टू क्रिएट लाइनक्स फाइल सिस्टम। कौन सा कमांड हम लाइनक्स फाइल सिस्टम को क्रिएट करने के लिए करते हैं? तो MKFS कमांड होता है, तो ये हम लाइनक्स में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर। 3.4 है कमांड यूज टू सेलेक्ट डेटा इन रोज एंड कॉलम फ्रॉम वन और मोर टेबल इन एसक्यूएल सर्वर जो डेटाबेस में यूज़ करते हैं उसके लिए टेबल क्रिएट करने के लिए पूछ रहा है। तो आपका हो जाएगा सेलेक्ट से हम लोग कमांड यूज़ करते हैं तो टेबल के लिए। तो 3.4 का एल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख दिए एल में। 5 देख लेते हैं स्टोर डेटा अबाउट डेटा इन DBMS। स्टोर डेटा अबाउट DBMS आपका 3.5 का डेटा डायरेक्टरी, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 6 है आपका ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। 3.6 का ई प्रोग्राम, तो यहाँ पे 6। 3.7 है आउटपुट डिवाइस, आपको बतानी है कौन सी होती है। तो आउटपुट डिवाइस यहाँ पे देख लें एग्जाम्पल में क्या है। तो आपका आउटपुट डिवाइस है K7, यहाँ 7 नंबर डाल लें। उसके बाद देख लें 3.8 ए बूट स्ट्रैप इस बूट स्ट्रैप के क्या है? 3.8 का आपका ए स्मॉल साइज प्रोग्राम टू स्टार्ट अब एक कंप्यूटर। तो बूट स्ट्रैप वही जो आप लोग बूट स्कैन करते हैं उसी को बूट स्ट्रैप प्रोसेस कहते हैं। तो आपका 8 नंबर एच हो जाएगा। कमांड यूज टू फाइंड हाईएस्ट नंबर आउट ऑफ सीरीज ऑफ एक्सेल इन MS एक्सेल। तो 3.9 का आपका आई हो जाएगा, मैक्सिमम मैक्स और रेंज, ये आपका फॉर्मूला यूज होगा। प्रोग्राम यूज फॉर प्रेजेंटेशन, कौन सा प्रोग्राम यूज करते हैं हम लोग? तो यहाँ पे देख लें बेसिकली हम लोग पावर पॉइंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा ऐप में। तो ये सारे आप लोग देख लें, स्क्रीन पे थोड़ी देर रोक देते हैं इसीलिए इससे आप लोग आराम से नोट कर सकें। सारे आंसर ले लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। तो फिल इन द ब्लैंक कुछ इस प्रकार है। तो पहला है प्रिंटिंग इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रिंटिंग दैट क्रिएट ए डिजिटल इमेज बाय प्रोपेलिंग ड्रॉप्ड ऑफ इंक ऑन टू पेपर। तो इसमें आपका होगा इंकजेट। इंकजेट जो प्रिंटर होता है उसमें बेसिकली इस तरह की इमेज प्रिंटिंग डिजिटल में होती है। तो इंकजेट यहाँ पे जी भर देते हैं, तो 4.1 का जी होगा आपका। दूसरा देखते हैं इस ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो 4.2 का आपका मतलब पूछ रहा है आपका सॉफ्टवेयर मैनेज सब हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड अदर जो प्रोग्राम आपका किस में यूज़ करते हैं? तो आपका सी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। 4.3 इन MS Excel a numerical value can be treated as a label. Value is preceded with 4.3 का आपका एपोस्ट्रॉफी से आपका प्रोसीड करते हैं वैल्यू। तो ये आपका ए हो जाएगा 4.3 का ए। 4.4 ए लॉजिकल एरर इज ए इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। लॉजिकल एरर को क्या कहेंगे जब एरर हो? 4.4 का आपका बग, यहाँ पे एल हो जाएगा। 4.5 कैन रिफर टू ए स्पेशलिस्ट इन वन एरिया ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और टू ए जनरलिस्ट हु राइट्स कोड फॉर मैनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो 4.5 का आपका सारे चीज़ें डिजाइन होती हैं, प्रोग्रामर आपका डिजाइन करता है। तो आपका यहाँ पे डी हो जाएगा 4.5 में डी।
4.6 refers to maintaining and assuring the accuracy and consistency of data over its entire लाइफ साइकिल। तो 4.6 का आपका डेटा इंटीग्रिटी, तो आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। 4.7 है आपका, देख लेते हैं। कमांड इज यूज टू रिमूव ए टेबल फ्रॉम द डेटाबेस इन एसक्यूएल। तो उसमें कौन सा कमांड यूज करेंगे जिससे कि टेबल डिलीट हो जाए एसक्यूएल में? तो 4.7 का आपका एच, ड्रॉप टेबल, यहाँ पे एच हो जाएगा। 4.8 है शॉर्टकट की इज यूज टू एडिट कंटेंट ऑफ ए सेल इस एम एस एक्सेल। तो शॉर्टकट की क्या है? कंटेंट को एडिट करने के लिए एम एस एक्सेल में। तो 4.8 का आपका F2 आप दबाएंगे तो एडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आई कर देते हैं। इसके बाद है 4.9 कमांड इज यूज टू रिमूव फाइल इन यूनिक्स ऑब्लिक लाइनेक्स। तो 4.9 में आपका देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। RM बी होगा आपका। तो 4.9 में बी। 4.10 है दी इज ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। तो 4.10 का आपका इंटरनेट जो है आपका ग्लोबल कनेक्टर करता है नेटवर्क को, तो यहाँ पे एम हो जाएगा। तो ये मैंने सारे ऑप्शन ले लिए हैं 2014 जुलाई M1 M2 के A to Z सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो आप लोग प्लीज़ इसको देख लें, वीडियो को नोट कर लें अपने पास पेपर जो दिया। बाकी अब इसके बाद जो सेट है इसको मैंने ऑलरेडी जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे आपको बता चुके हैं। जो और इम्पोर्टेंट लगेंगे वो आपको सॉल्यूशन पेपर वाइज सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक यू फॉर